बिहार में, और अब हम उनसे बात भी कराएंगे। अभी वो यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। जी हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आ गए हैं, उनसे बात भी कराएंगे हम आपकी। फिलहाल नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। बिहार में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार बहुमत की सरकार बन गई है। विपक्षियों ने अलग अलग आंकड़े निकाले और कुछ चुटकुटियां, अगर मैं कहूँ, जैसे यूट्यूब के जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, या आप कहें रवीश, जिनको एनडीटीवी से निकाला गया था, उनके आंकड़े कुछ और ही थे। जनता को बलगलाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक अलग ही उनके आंकड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ मयूर विहार जिले से जिला मंत्री विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। आज विधानसभा जो बिहार में जो चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, बहुमत हासिल की है, और ये बहुमत कोई आम बहुमत नहीं है, एक प्रचंड बहुमत है। पहले तो पूरे बिहार को इस जीत की ढेर शुभकामनाएं। और जो इस देश ने मोदी जी के विकास कार्यों पर, आज ये बिहार का बहुमत नहीं है, पूरे देश का बहुमत, और पूरे देश ने दिखा दिया कि मोदी जी का जो विकास कार्य है वो इतनी रफ्तार से चल रहा है। और लगातार मोदी जी का जो विकास कार्य 24 सालों से लगातार चल रहा है, और इस देश ने उनके पीछे खड़े होके, जैसे आपने बताया रवीश और जितने ये यूट्यूबर न्यूज़ चैनल थे जो देश विरोधी बातें करते हैं, इनके मुंह पे एक तमाचा मारा और उन्हें बताया कि बिहार के अंदर जो सुशासन है, जो सुशासन लगातार 20 साल से चल रहा है, उस सुशासन को जनता तोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने वो आतंक का राज देखा था, जब लालू प्रसाद यादव का आतंक का राज था, तो फिरौती लोगों को उठा लिया जाता था और अपहरण करके मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी वसूली होती थी कि इतने पैसे दे दो, आपका बच्चा आ जाएगा। तो बिहार ने वो दौर देखा, तो बिहार अब वापिस उस दौर में नहीं जाना चाहता, और आज ऐसा बहुमत दिया है कि मतलब अविश्वसनीय है, रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। अभी मैं देख रहा तो 203 सीटें अविश्वसनीय है, 123 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी, लेकिन सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस सुबह से कोई बयान नहीं आ रहा, कांग्रेस का मतलब कहते साफ सूंघ गया कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस बिहार की जनता को बधाई देता हूँ, और ऐसे ही ये विकास कार्य चलता रहेगा। ये बिहार की जनता की जीत है, और ये मोदी जी पे उनके विश्वास की जीत है। देखिए, जिथे दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी थी, बहुमत से सरकार बनी थी, इससे पहले जो दिल्ली के मालिक अपने आप को कहलाते थे और जो दिल्ली के मुखिया थे केजरीवाल, उन्होंने यमुना पर राजनीति करी थी। इस बार 2025 में जो यमुना का काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार हुई, पूर्वांचलियों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति चलती थी। इस बार पूर्वांचलियों को भी कहीं ना कहीं नजर आया, और इसका जो श्रेय है वो बिहार में विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। या आपने देखा होगा, लगातार छठ पूजा 12 साल से यमुना घाट पे छठ पूजा नहीं हो रही थी, परमिशन भी नहीं थी सर। परमिशन केजरीवाल जी कह देते थे कि एनजीटी नहीं होने दे रही, मोदी जी नहीं होने दे रहे, हाई कोर्ट नहीं होने दे रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होने दे रहा। और जैसे ही 27 साल बाद दिल्ली में रेखा सरकार बनी, आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि ऐसे लग रहा था कि पूरा बिहार ही दिल्ली में उमड़ के आ गया, और उन लोगों ने देखा कि बिहार में इतनी अच्छी छठ पूजा होती है और उससे डबल दिल्ली के अंदर हुई है। तो उन लोगों का जो अपने गाँव गए, उन्होंने वो जो यहाँ रेखा सरकार की उपलब्धि थी वहाँ जाके बताया। और मेरा एक दोस्त बता रहा था कि रेखा जी जब वहाँ गई जनसभाएं करने के लिए, तो वहाँ इतनी डिमांड थी रेखा जी की। रवीश भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल खड़े ये होते हैं, आखिर इन लोगों का जो एक एजेंडा चलता है तो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ चलता है। नेहा सिंह राठौर का नाम सुर्खियों में आता है। वो हर जगह अपना एक गाना पेश करती है। इलेक्शन जीतने के बाद ने गाना बना दिया, लेकिन जब दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, गाना नहीं बनाया। कैसे देखते हैं ऐसे लोगों, ये देश में रहेंगे, देश से गद्दारी जैसा करते। राठौर के भाषण में तो कहना चाहिए, बिहार में नीतीश बात, बिहार में मोदी बात, तो इन्हें जनता जवाब दे रहे हैं कि रोजी इनका घर का चूल्हा इसी में जल रहा है कि ये ऐसी देश विरोधी बातें करते हैं जिनका कोई तुक नहीं है कि भाई देश विरोधी बातें करेंगे तो इन्हें जो
राहुल गांधी विदेर है वो कुछ दे दे, बिल्कुल या कोई तेजस्वी की विदेर कुछ दे दे, अखिलेश के कुछ यहाँ से मिल जाए। बिल्कुल तो ये देश देख रहा है, और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, और पूरे विश्व में भारत से बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। और यहाँ जो कुछ होता है वोट की ताकत से होता है। आज ये वोट की ताकत है कि अपने लोगों में आज 203 सीटें जो बिहार में दिलाई है, तो लोगों ने का विश्वास है नीतीश सरकार ने जो काम करा है, जो देश के अंदर मोदी जी ने काम करा, इसका विश्वास है 300 सीटें। और इनकी रोजी रोटी मोदी जी के खिलाफ बोलने से चलती है, तो इनकी रोजी रोटी भी चलने दो। लेकिन बम ब्लास्ट पे अगर मैं जितेंद्र जी ना नेहा सिंह राठौर ने कुछ चलाया और चलाया भी, तो जैसे रतीश ने चलाया तो कहीं ना कहीं उसमें मोदी पर ये रोक लगा दी, वैकेंसी पे ही सवाल खड़े कर दिए। इस तरीके की मानसिकता इन लोगों की, ये आखिर देश में किस तरीके की न्यूज थी? तो विपरीत हो चुकी है। और ये देख लीजिए कि एक आतंकवादी हमला हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश थी कि पूरे एनसीआर को बहलाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो लोग पकड़े गए। बिल्कुल और हल्की सी मतलब कह सकते हैं कि हल्की सी थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती तो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन ये लोग देख नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इस आतंकवाद को बिल्कुल कुचला जाए, इसका धर्म न देखा जाए, बस आतंकवादी को आतंकवादी होता है, इस देश को नुकसान पहुंचा रहा। आप सोच सकते हैं जिनके बच्चे मारे गए, इनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है, लेकिन एक अलग ही एजेंडा इस देश के अंदर ये उनको सरकार चलाते हैं। रोटी रोटी उनको सोचना चाहिए कि ये जमीन है हमें खाने को देगी, और ये देश ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा।